हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन नंबर 33 को। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 32 तक बनाया है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वहां जाकर चेक कर लें। कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे वीडियोज़ को पूरा देखा करें, ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इसमें हम लोग देख लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है क्वेश्चन में, जिसमें से पहले हम लोग एक्सपेंडिचर साइड एंट्री कर लेते हैं। पहला हमारा एक्सपेंडिचर टेलीफोन एक्सपेंसेस है, तो हम लोग लिख लेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है हमारा, तो हम लोग जितना इसका वैल्यू दिया है उसे लिख लेंगे 8000। देन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो उसे भी लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ये है हमारा 2500 का। देन है हमारा पोस्टेज एक्सपेंसेस, टू पोस्टेज एक्सपेंसेस। ये हमारा 6000 का। देन है हमारा इंटरटेनमेंट, तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट है हमारा 15000 का। इंटरटेनमेंट के बाद है हमारा सैलरीज, तो लिखेंगे टू सैलरीज। सैलरीज में कुछ एडजस्टमेंट है। सबसे पहले तो इसका 30,000 दिया है बुक वैल्यू, एंड देन इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 10,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है अभी प्रेजेंट ईयर का, 2008 का। तो प्रेजेंट ईयर का है तो हम लोग इसे ऐड कर लेंगे। 10,000 अभी तक दिलाया नहीं है, तो हम लोग 10,000 को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 40,000। देन सैलरीज के बाद है हमारा अदर एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे टू अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में भी कुछ एडजस्टमेंट है। सबसे पहले तो हमारा 6750 इसकी वैल्यू है। देन 8000 इसका भी अभी तक आउटस्टैंडिंग है, जो कि दिलाया नहीं है, तो हम लोग उसे भी ऐड कर लेंगे। प्रेजेंट ईयर का है, ये हमारा 8000। ये टोटल हो जाएगा हमारा 14,750। ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे इनकम का। तो सबसे पहला इनकम हमारा सब्सक्रिप्शन है, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की वैल्यू है हमारी 1,06,000। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट दिया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोला है कि 10,000 हमारा दिला गया है 2007 का। तो जब हम लोगों ने 2007 पास्ट ईयर का कुछ दिया है तो उसे हम लोग माइनस कर लेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, तो लेस कर लेंगे। ये था हमारा 10,000 2007 का। एंड क्वेश्चन में एक और बोला है कि 6,000 2009 का दिला गया है, मतलब एडवांस अभी ही दे दिए हैं 2009 का भी, तो उसे भी हम लोग माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग फ्यूचर का भी नहीं ऐड करते इसमें। तो लिखेंगे 6,000। ये हो जाएगा हमारा 90,000। देन उसके बाद है हमारा डोनेशन, तो लिखेंगे डोनेशंस बाय डोनेशन। डोनेशन है हमारा 30,000 का। देन उसके बाद है सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप बेचने के बाद कुछ आया है, तो लिखेंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप। ये है हमारा 4,750 का। एंड देन है हमारा एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी के बारे में कुछ बोला है। एडमिशन फ़ीस के बारे में बोला है कि 10% एडमिशन फ़ी का हम लोगों को कैपिटलाइज्ड करना है। तो एडमिशन फ़ी हमारा 20,000 है, जिसका 10% हम लोगों को कैपिटलाइज्ड करना है, मतलब ये हो गया 2,000। तो 2,000 को हम लोग कैपिटलाइज्ड कर देना है, तो 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 18,000 हमारा हो जाएगा इनकम, मतलब 18,000 इनकम हो गया हमारे लिए। देना है हमारा बैंक रेंट, तो लिखेंगे बाय बैंक इंटरेस्ट है हमारा, तो लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट है हमारा 2500 का। देना है हमारा रेंट, तो लिखेंगे बाय रेंट। रेंट हमारा 5,000।
देन उसके बाद अब हो गया, अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेंगे। ये हमारा इनकम की एंट्री होगी। अब टोटल कर लेते हैं और देख लेते हैं सरप्लस कितना है। टोटल करेंगे तो हमारा इनकम साइड आ जाएगा 1,50,250 एंड देन सरप्लस आ जाएगा हमारा, तो लिखेंगे टू सरप्लस। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये हो जाएगा हमारा 64,000। ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। 2008 का क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसेट्स में हमारे पास क्या है। तो एसेट्स में सबसे पहले हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कैश बचा रहता है, तो हम लोग लिखेंगे कैश। ये क्लोजिंग बैलेंस है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ये है 1,65,000। देन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी बचा हुआ है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है। इन्वेस्टमेंट ये हमारा 80,000 का। देन है उसके बाद परचेज़ किए थे बुक्स को, तो बुक्स भी हमारे लिए एसेट्स है, तो परचेज ऑफ बुक्स ये हमारा 25,000 का। अब हम लोग लायबिलिटी साइड एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है इसमें कैपिटल फंड, तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड की वैल्यू इसमें नहीं दी हुई है, तो हम लोग जो ये बैलेंस शीट बनाएंगे इससे हमारा कैपिटल फंड निकल जाएगा। देन उसके बाद हमारा सरप्लस आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। सरप्लस ये था हमारा 64,000 का। देन एडमिशन फ़ी था जो कि 2,000 को कैपिटलाइज्ड करने बोला था, तो हम लोग लिखेंगे एडमिशन फ़ी। 2,000 हम लोगों को कैपिटलाइज्ड करने बोला था क्वेश्चन में। देन है हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि हमें मिल गया था 2009 के लिए, इसमें हम लोग लिख लेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिला था 6,000 2009 का, तो उसे भी लिख लेंगे, ये हमारी लायबिलिटी हो गया। देन है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि दिलाया नहीं है अभी, दिए नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि दिलाया नहीं है अभी तक। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें अभी देना है 10,000 2008 का। देन है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा बचा हुआ था 8,000। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कैपिटल हमारा फंड कितना आ रहा है। ये हो जाएगा हमारा 2,70,000 एसेट साइड, 2,70,000 लायबिलिटी साइड। देन कैपिटल फंड आ जाएगा हमारा 1,80,000। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में भी सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, देन इसके बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर देख लेते हैं हमारा क्या है। पहला हमारा रेंट हुआ एक्सपेंडिचर, तो लिखेंगे टू रेंट। इसकी वैल्यू दी हुई है 17,800। इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। इसमें बोला है कि रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है 2008 का 2,000 रुपीज़, तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे क्योंकि वो प्रेजेंट ईयर से रिलेटेड है। 2,000 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 19,800। ये हो गया हमारा रेंट। देन इसके बाद है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसकी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो इसमें हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 6,000। देन हमारा फ्यूल एंड लाइट, तो लिखेंगे फ्यूल एंड लाइट, ये हमारा 2,500 का। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। देन है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिशिएट करना है हम लोगों को मशीनरी 20% से। तो सबसे पहले हमारा पहले मशीनरी था, ओपनिंग मशीनरी का वैल्यू था हमारे पास 15,000 एंड देन हम लोगों ने मशीनरी फिर परचेज़ किया था 2,000 का, तो हम लोग 2,000 को भी ऐड कर देंगे। ये टोटल हो जाएगा हमारा 17,000। अब इस 17,000 के ऊपर हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे, तो लिखेंगे 17,000 इंटू 20% से डेप्रिशिएट करना है, डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा हमारा 3,400। तो इसको लिख लेंगे 3,400।
ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू। देन हमारा इलेक्ट्रिसिटी, तो लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कोई हमारा एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग इसे डायरेक्ट लिख लेंगे 1200। देन ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम लोग इनकम देख लेते हैं क्या क्या है। इनकम सबसे पहला हमारा सब्सक्रिप्शन है, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। इसकी वैल्यू दी हुई है हमारी 31,000 की। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स दिया है क्वेश्चन में 2008 का 1500 है, तो उसे भी हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि प्रेजेंट ईयर का है। 1500 ये हो जाएगा हमारा 32,500। इनकम में सिर्फ हमारे पास सब्सक्रिप्शन ही था। अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32,900 एंड 32,900। देन हमारा डेफिसिट हो जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास इनकम से, तो लिखेंगे बाय डेफिसिट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया हमारा 400। अब हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं 2008 का। तो सबसे पहले लायबिलिटीज़ में देख लेते हैं क्या क्या है। पहला होता है हमारा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमारे पास जो भी सरप्लस होता था तो उसे हम लोग कैपिटल फंड में ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेफिसिट आ गया तो हम लोग कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे लेस। ये हमारा डेफिसिट था, ये हमारे पास 400। कैपिटल फंड की वैल्यू अभी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग जब बैलेंस शीट टोटल कर लेंगे तो हमारा कैपिटल फंड की वैल्यू निकल जाएगी एंड उसमें से हम लोग डेफिसिट को माइनस कर देंगे। देन है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि अभी तक दिलाया नहीं 2008 का, तो हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। ये हमारा 2000। देन उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि हमारा 2009 का पहले ही मिल गया था, तो हमारे पास लायबिलिटी है एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये हमारा 1500, ये हमारा 2009 का जो एडवांस में मिल गया था। देन उसके बाद हमारे पास एसेट्स है। सबसे पहले तो मशीनरी, हम लोग लिखेंगे मशीनरी टोटल था हमारा 17,000 का, जिसमें से डेप्रिसिएशन को हम लोग लेस कर लेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन था हमारा था 3400। ये आ जाएगा हमारा 13,600। 13,600 का मशीनरी अभी तक हमारे पास बचा हुआ है। देन उसके बाद कैश हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ये हो गया हमारा 14,000। देन हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि अभी तक मिला नहीं है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमारा 1500 का। देन उसके बाद अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29,100 एंड देन 29,100। अब इसमें से हम लोग अब माइनस कर लेंगे एंड देन कैपिटल फंड निकाल लेंगे। तो कैपिटल फंड हमारा था 26,000, जिसमें से हम लोग डेफिसिट को माइनस करेंगे 400, तो ये हो जाएगा हमारा 25,600। ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35 में भी सेम हम लोगों को सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड देन बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। पहला एक्सपेंडिचर हमारा सैलरीज दिया है, तो हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 20,000। देन उसके बाद हमारा सेकेंड है रेंट, तो लिखेंगे टू रेंट। रेंट में एडजस्टमेंट दिया है सबसे पहले तो उसका 7500 दिया है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से वैल्यू। देन क्वेश्चन में बोला है कि रेंट ड्यू है 2007 का 500 एंड 2008 का 900। तो जब कुछ पास्ट ईयर का हमारा बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोगों ने अभी 2008 में उसे पे किया होगा। तो जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हमें पता है कि हम लोग पास्ट का जो भी हमारा दिया हुआ पैसा है उसे हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो हम लोग लेस करेंगे, जो कि हमारा आउटस्टैंडिंग था 500, तो हम लोग लेस कर लेंगे, ये 2007 से रिलेटेड था। देन उसके बाद 8 इसमें बोला है कि 900 अभी 2008 का आउटस्टैंडिंग है, तो हमारे प्रेजेंट ईयर का, इसीलिए उसे हम लोग ऐड कर लेंगे, लिखेंगे ऐड 900 क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट ईयर का बाकी है, तो ये हो जाएगा हमारा 7900। देन है उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी, तो लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी,
इसमें भी हमारा एडजस्टमेंट दिया है। सबसे पहले तो 1500 इसकी वैल्यू दी हुई है। देन इसमें भी वैसे ही बोला है कि 2000 हमारा 2007 का आउटस्टैंडिंग था एंड 1000 2008 का है। तो जो 2007 का है उसे हम लोग लेस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2000 माइनस एंड 1000 हम ऐड कर लेंगे क्योंकि वो 2008 से रिलेटेड है। देन ये आ जाएगा हमारा 500। देन है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हो जाएगा हमारा 1000 क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देन है हमारा इंश्योरेंस, तो लिखेंगे इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारा 520 का दिया है। इंश्योरेंस में हमारा अपोजिट दिया है कि प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, मतलब 2007 में 300 दे दिया गया था एंड 2008 में 200 दे दिया गया है। तो 2007 में जो हम लोगों ने प्रीपेड किया था, मतलब एडवांस में जो 300 दिया था, तो वो हमारे 2008 का होगा। जब एडवांस में 2007 में कुछ मिला है तो वो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे 2008 से ही रिलेटेड होगा, तो उसे हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि 2008 के लिए वो मिला था और हम लोग 2008 का ही बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हो गया 300 एंड 2008 में हमें एडवांस मिल गया है 200, तो वो हमारे लिए 2009 का हो जाएगा क्योंकि एडवांस मिला है, तो उसे हम लोग लेस कर लेंगे क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए मिल गया है, तो इसे हम लोग माइनस कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 620। देन उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस है हमारा, तो लिखेंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये हमारा 1500 का। देन है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टोटल डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो ओपनिंग फर्नीचर है हमारा 10,000 का, प्लस 8,000 का हम लोगों ने और परचेज़ किया, ये हो गया हमारा 18,000। देन इसके ऊपर हम लोगों को 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 18,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया हमारा 1800 डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर। देन है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारा लोन है 10,000 का। ये लोन हमारा अक्टूबर में लिया गया है 2007 के एंड हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बन रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च को। तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो इसका हमारा रेट दिया है 10% से लगाना है। देन ये हो जाएगा हमारा 6 मंथ, अक्टूबर से मार्च तक, तो हम लोग 6 मंथ का निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा 500 इंटरेस्ट ऑन लोन। देन अब हम लोग देख लेंगे कि इनकम क्या क्या है हमारा। अब हम लोग इनकम साइड कर लेते हैं एंट्री। सबसे पहला हमारा एंट्रेंस फीस है, तो हम लोग लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस, इसमें कोई भी हमारा एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हम लोग डायरेक्ट 8,000 लिखेंगे। देना है हमारा सब्सक्रिप्शन, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है हमारा 14,000 का। देन क्वेश्चन में बोला है कि 1500 हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि प्रेजेंट ईयर का है 1500, ये हो जाएगा हमारा 15,500। देन हमारा प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ, देन इन्वेस्टमेंट को सेल किया गया है, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हमारा इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है उसकी कॉस्ट वैल्यू हमारी 20,000 की थी एंड 30,000 में उसे सेल कर दिया गया है, तो 30,000 में सेल किए हैं एंड 20,000 का वो था, तो हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो गया। देन अब हम लोग टोटल कर लेते हैं दोनों साइड, टोटल करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा 35,820, देन 35,820। देन हमारा डेफिसिट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो लिखेंगे बाय डेफिसिट, ये हो जाएगा हमारा 320 का। देन उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब हम लोग सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारा कैपिटल फंड आता है, तो लिखेंगे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड की वैल्यू हमारी मिल जाएगी जब हम लोग बैलेंस शीट को टोटल करेंगे।
तो हमारा वैल्यू हो जाएगा। देन हमारा डेफिसिट आया है तो इसमें से लेस कर लेंगे क्योंकि डेफिसिट हमारा लेस होता है। तो डेफिसिट ये हमारा आया 320 का। देन उसके बाद है हमारा लोन हमारे लिए लायबिलिटी होता है तो लिखेंगे लोन था हमारा 10,000 का। देन है हमारा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस था, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, दिलाया नहीं है अभी तक, तो हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये हो जाएगा हमारा 1500। देन है हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस 2009 का ही मिल गया था अभी, तो एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी होता है तो ये हो जाएगा हमारा 1000। एंड देन है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि दिलाया नहीं है अभी तक 2008 का, तो हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हो जाएगा हमारा 900। देन उसके बाद हम लोग एसेट्स देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो एसेट्स हमारा फर्नीचर है हमारे पास, तो लिखेंगे फर्नीचर सबसे पहले हमारे पास 18,000 का था, जिसमें से हम लोगों ने डिप्रिशिएट किया था इसको 1800, तो माइनस कर लेंगे 1800 को, यह आ जाएगा हमारा 16,200। देन है हमारे पास कैश क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ये हमारा 28,980। देन है हमारा एडवांस मिला था हमें, अब हमारे पास एडवांस इंश्योरेंस भी है जो कि हम लोग 2008 में ही पे कर दिया था 2009 का, तो हमारे लिए एसेट्स हो जाएगा ये एडवांस इंश्योरेंस, ये हो जाएगा हमारा 200। देन है हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि 2008 का अभी तक हमें मिला नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये हो जाएगा हमारा 1500। टोटल कर लेते हैं दोनों साइड, ये हो जाएगा हमारा 46,880 एंड 46,880। एंड देन कैपिटल फंड आ जाएगा हमारा 33,800 का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल फंड में 33,800, जिसमें से हम लोग डेफिसिट को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33,480। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग लास्ट 36 क्वेश्चन नंबर बना लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड एंट्री करते हैं। तो पहला एक्सपेंडिचर हमारा सैलरीज है जो कि रेवेन्यू पेमेंट में से आता है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज, इसकी वैल्यू हमारी 1800 दी हुई है। देन इसमें एडजस्टमेंट दिया है हमारा, बोला है कि 170 आउटस्टैंडिंग है हमारी करंट ईयर का, तो करंट ईयर का हम लोग हमेशा ऐड कर देते हैं, तो लिखेंगे 170, हो जाएगा हमारा 1970। देन सेकेंड है हमारा वेजेस, तो लिखेंगे टू वेजेस है हमारा 600 का। देन इसमें भी आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग ऐड करेंगे 90 रुपीज़ हमारा आउटस्टैंडिंग है तो 90 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 690। देन है हमारा इंश्योरेंस, तो लिखेंगे टू इंश्योरेंस करवाया गया है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट 350। देन है हमारा टेलीफोन, तो लिखेंगे टू टेलीफोन, ये हमारा 250 का, ये सब में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे टेलीफोन। देन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, तो लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लिखेंगे 110। देन है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये हमारा 210 का, इसमें एडजस्टमेंट बोला है हमारा कि ऐड करना है हमें, आउटस्टैंडिंग है 400 करंट ईयर का, तो 400 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 610। ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर था इतना। देन इसके बाद इनकम देख लेते हैं। सबसे पहले इनकम तो हमारा सब्सक्रिप्शन ही होता है, तो हम लोग लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन मिला है हमें, सब्सक्रिप्शन हमारा 5200 का है। देन इसमें भी आउटस्टैंडिंग है हमारा 250 करंट ईयर का, तो ऐड कर देंगे क्योंकि करंट ईयर का है तो 250, ये हो जाएगा हमारा 5450। देन हमारा लॉकर रेंट, तो लिखेंगे बाय लॉकर्स रेंट, ये हमारा 50। देन उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़,
ये है हमारा 240 का। ये सब में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। देन हमारा मिसलेनियस रिसिप्ट, तो लिखेंगे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट। ये है हमारा 350 का। देन अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा सरप्लस कितना आ रहा है। तो ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6090 एंड देन 6090 एंड देन सरप्लस आ जाएगा हमारा। तो लिखेंगे 2 सरप्लस। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा हमारा 2110। ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब हम लोग बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमारा लायबिलिटीज़ है। पहले तो हमें डोनेशन मिला है 50,000 का, तो डोनेशन हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो लिखेंगे डोनेशंस। डोनेशन हमारे पास 50,000 हो गया। ये डोनेशन हमें क्वेश्चन में कैपिटलाइज्ड करने बोला था, इसलिए भी ये बैलेंस शीट में आया है, नहीं तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता। देन है हमारा लाइफ मेंबरशिप फ़ी, तो लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फीस ये हमारा 4,000 का। देन है हमारा फुटबॉल मैच के लिए हमें फ़ंड मिला था, तो हम लोग लिखेंगे फुटबॉल मैच फ़ंड। मैच के लिए फ़ंड मिला था, ये फ़ंड मिला था हमें फुटबॉल मैच के लिए 8,000 का, जिसमें से क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से हमारा एक्सपेंस भी हो गया फुटबॉल मैच के ऊपर 900, तो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे और देख लेंगे कि टोटल लायबिलिटी कितना बचा है। तो इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे 900, तो ये हो जाएगा हमारा 7100 बचा है हमारे पास लायबिलिटी और, क्योंकि फ़ंड हमारे लिए लायबिलिटीज़ है तो हमारे पास 7100 लायबिलिटी और बचा है। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अभी तक दिलाया नहीं है 2008 का, तो हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये था हमारा 170। देन है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2008 का नहीं दिलाया है 90 रुपीज़। देन है हमारा आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये था हमारा 400 का। देन हमारा सरप्लस भी आया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो सरप्लस हम लोग ऐड कर देते हैं इसी में, तो लिखेंगे सरप्लस। सरप्लस था हमारा 2110 का। ये हो गया हमारे पास लायबिलिटीज़ है। देन अब हम लोग देख लेते हैं कि एसेट्स क्या क्या है हमारे पास। एसेट्स सबसे पहले हमारा कैश है, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ये है 5520 का। देन है हमारा पेविलियन ऑफिस कंस्ट्रक्टेड, जो कि हमारे पास एसेट्स हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे पेविलियन ऑफिस कंस्ट्रक्टेड, हमारे पास एसेट है ये, तो ये हमारे पास 40,000 का। देन है हमारे पास फर्नीचर, तो लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर है हमारे पास 2100 का। एंड देन है हमारा इन्वेस्टमेंट, तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है हमारा 16,000 का। एंड देन है हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि अभी तक हमें मिला नहीं है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2008 का, ये हमारा 250। अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेंगे, टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 63,870 एंड देन 63,870। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन।